नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एलडीसी का बैच चला रहे थे और इस बैच में अपन ने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। परसेंटेज अपन ने पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस अपन ने पढ़ लिया और साझा पार्टनरशिप अपन ने पढ़ ली। अब आज एक नया टॉपिक लेंगे, एवरेज, और उस एवरेज के जो सवाल बनते हैं वो सवाल अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर अपन जो है वो टॉपिक जो ले रहे हैं वो सभी एलडीसी के ले रहे हैं। अभी जो बैच चला रहे हैं उसमें अपन एलडीसी का पूरा सिलेबस करेंगे। उस सिलेबस पर जैसे सवाल बनते हैं उस टाइप के सवाल देखेंगे और चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। देखो, एवरेज की बात करेंगे। एवरेज या औसत, आप सभी को पता भी है कि एवरेज क्या लेते हैं। हम अमूमन बात करते हैं तब ये कहते हैं कि इन चीजों का एवरेज मूल्य क्या होगा, या अपन कह सकते हैं कि 3-4 अलग अलग मूल्य हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि वहां पर एवरेज अपन देख सकते हैं। जैसा एवरेज के लिए फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास जितनी राशियां हैं उन सभी राशियों का योग करेंगे, राशियों का अपन योग करेंगे और फिर उसमें भाग देंगे किसका, राशियों की संख्या का। आपके पास जितनी राशियां हैं राशियों की संख्या का भाग देंगे। जैसे आपके पास अगर 10 राशियां हैं तो उन 10 राशियों का पहले तो योग करेंगे और फिर उस योग में अपन क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। तो यहां से अपने पास क्या आएगी, औसत की वैल्यू मिल जाएगी। इसी फॉर्मूले को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और अपने से क्या पूछा जा सकता है, यहां पर पूछा जा सकता है कि राशियों की संख्या क्या होगी। अगर राशियों की संख्या की मैं बात करूं तो राशियों की संख्या अपन निकालेंगे। देखो, मेन फॉर्मूला अपने पास है, राशियों की संख्या अपने को निकालनी है तो वज्र गुणन विधि से इसको यहां ले आएंगे और औसत को बट्टे में ले आएंगे। तो वही होगा, राशियों की संख्या होगी वो राशियों के योग में, राशियों का योग, उसमें भाग देना है आपको किसका, एवरेज का, औसत का। भाग दे दोगे तो आपको क्या मिलेगा, राशियों की संख्या मिल जाएगी। और अगर राशियों का योग आपसे पूछा जाता है तो राशियों का योग आप निकालोगे 1 नंबर फॉर्मूले की मदद से। देखो, राशियों का योग क्या होगा, यहां पर देखेंगे अपन, औसत का गुणा करेंगे किससे, राशियों की संख्या से, और राशियों की संख्या से गुणा करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, राशियों का योग आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास और इन 3 फॉर्मूलों पर रिलेटेड सवाल बनते हैं। आपसे औसत पूछा जा सकता है, कितनी राशियां थी वो पूछा जा सकता है, या उन राशियों का योग आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों फॉर्मूले अपन ध्यान रखेंगे। एक बार के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो बाकी 2 फॉर्मूले इससे ही उत्पन्न हुए हैं, तो वो आप आसानी से समझ सकते हो। अपन ध्यान रखेंगे, एवरेज का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ अपन सवाल लेंगे और उस सवाल की मदद से आप क्या देखेंगे, इन सभी के जो अपन सवाल बनते हैं वो देखेंगे। उदाहरण की सहायता से सबको समझेंगे। जितनी टाइप बनती है उन सभी टाइप के अपन सवाल लेंगे और फिर समझेंगे कि किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। देखो, सवाल है कि 9 आमों का वजन आपको ग्राम में दे रखा है और पूछा है कि उनका औसत वजन क्या है। आपके पास 9 आम है और उन आमों का वजन आपको क्या दे रखा है, 9 आमों का वजन आपको दे रखा है और वो वजन दे रखा। सवाल देखो ये है कि आपके पास 9 आम है और इन 9 आमों का वजन आपको दे रखा है। वजन कितना है, पहला 50 ग्राम का है, दूसरा 60 ग्राम का है, तीसरा 65 ग्राम का है, 62 ग्राम का है, 67 ग्राम का है, 70, 64, 45 और 48, ये प्रत्येक आम के वजन आपको दे रखे हैं। और सवाल कह रहा है कि इनका एवरेज जो वजन है वो आप हमें बताओ।
हमें पता है कि एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एवरेज औसत निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है कि राशियों का करेंगे योग, राशियों का योग करेंगे बटा राशियों की संख्या, या प्रत्येक का योग करना है और संख्या कितनी है आपको सीधा दे रखा है कि संख्या 9 आम है। तो 9 आमों का योग करेंगे हम पहले 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48, और इन सब में भाग किसका देना है, 9 से भाग देना है। यहाँ प्रत्येक संख्या को जोड़ेंगे अपन। देखो जोड़ने के लिए अपन देखेंगे, पहले इकाई का अंक देख रहे हैं, इकाई के अंक के लिए देखेंगे ये 5 और ये 5 कितने हो गए 10, 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 10 20 हो गए। 20 के बाद अपन देखेंगे ये आ रहा है 7, तो 20 और 7 27, 27 और 4 कितने हो गए 31, 31 का 1 हासिल की 3, इकाई के अंक सभी जुड़ गए। अब देखो दहाई का अंक जोड़ते हैं, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 6 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 2 दे दिए, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 6 37, 37 में 6 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 6 जोड़ो तो, अब देखो यहां पर देंगे 9 से भाग, 9 से भाग दो, 5 बार जाता है, 5 ने 45, फिर से बच गए 8, 8 और 1 81 हो गए, और 9 बार जाता है, 9 9 81। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आम का एवरेज वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है, अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इनका एवरेज मान है वो कितना आ रहा है 59 ग्राम आ रहा है। तो प्रत्येक आम का औसत आप समझ सकते हो कि इन आमों का औसत क्या आ रहा है, औसत आ रहा है 59। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 12 किलो है, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्रों का औसत वजन कितना है। देखो छात्रों का अलग से एवरेज वैल्यू दी है, छात्राओं की अलग से एवरेज वैल्यू दी है, इन दोनों को फिर वापस जोड़ना है और उसके बाद इनका फिर से एवरेज लेना है। प्रत्येक पूरी कक्षा का अगर पूछा है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का अलग अलग वजन निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखेंगे ये औसत का मतलब हम ये समझेंगे कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका वजन आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 15 छात्र हैं, 15 छात्र हैं और 15 छात्र का क्या दे रखा है, औसत वजन दे रखा है। औसत का मतलब होता है हम मानेंगे कि एक छात्र का इतना वजन है, वो कह रहा है कि 18 केजी है वो एक छात्र का वजन है, और छात्रा का वजन उसने कहा है कि 10 छात्रा हैं और उन छात्रा का वजन जो है वो कितना है, 10 छात्रा का वजन 12 केजी है। 12 केजी का मतलब हो गया प्रत्येक छात्रा जो लड़की है उसका वजन 12 किलो है और प्रत्येक लड़के का वजन कितना है, 18 किलो है। अब आपसे पूछा है कि पूरी कक्षा जो है उस पूरी कक्षा का आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम कहेंगे कि छात्रों का कुल वजन, छात्रों का कुल वजन निकालेंगे। छात्रों का कुल वजन क्या होगा, एक छात्र का वजन 18 किलो अपन मानेंगे। एवरेज का मतलब ये होता है कि एक छात्र का वजन इतना है, तो 15 छात्र है, एक छात्र का 18 किलो है, गुणा कर दो, 15 इंटू 18 करेंगे तो ये आ रहा है 270 किलो। ये सभी छात्रों का वजन आपके पास आ गया। इसी प्रकार से अपन सभी छात्राओं का वजन अपन ज्ञात करेंगे। सभी छात्राओं का कुल वजन,
10 छात्राएं हैं, प्रत्येक 12 केजी की है, तो 120 किलो क्या हो गया, छात्राओं का वजन हो गया। अब पूरी कक्षा का कुल वजन देखेंगे तो कक्षा का कुल वजन, या आप लिख सकते हो छात्र प्लस छात्रा का कुल वजन। कक्षा का कुल वजन देखेंगे तो ये आ रहा है कितना, 0, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 390 केजी। अब यहाँ पर कक्षा का औसत निकालेंगे तो औसत के लिए कक्षा के कुल वजन में कक्षा के कुल छात्रों का भाग देंगे। तो छात्र कितने हो गए, छात्र और छात्रा दोनों जो है वो उनको जोड़ेंगे अपन, क्योंकि कक्षा में कुल स्टूडेंट कितने हो गए, अब स्टूडेंट हो गए 25। तो 390 में आप भाग दोगे किसका, 25 का, तब आपको क्या मिलेगा, पूरी कक्षा का जो है आपको एवरेज मिल जाएगा। यहां पर हम भाग देंगे, 25 का भाग एक बार जाएगा, फिर से बचेंगे कितने, 9 और 4 13, 13 130 हो जाएंगे, फिर से जाएगा 5 बार, 25 5 की 125, फिर से 5 शेष पल रहेंगे, पॉइंट देंगे, 0 ले लेंगे, 50 हो गए, 50 का हो गया 2, 15.2 केजी क्या हो जाएगा, उनका एवरेज वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। 25, फिर देखो कितने बचेंगे, 9 और 4 13, 130, 125 हो गए, फिर से बचा 5 बचेगा, तो पॉइंट दिया, 0 ले लिया, 25 दूनी 50, कितना हो गया आपके पास आएगा ये 25 का एक बार देखो भाग देंगे अपन, 25, फिर से बचेंगे 9 और 5 14 होंगे भाई, 14 140 हो जाएंगे, फिर से बचेंगे 15, 150 6 बार जाएगा भाग, तो 15.6 केजी क्या होगा, कक्षा का एवरेज होगा। या अपन कह सकते हैं कि एक छात्र को आप 15.6 केजी का मान सकते हो। अगला सवाल है, 8 टीवी और 7 रेडियो का मूल्य आपको दे रखा है 27,350 रुपए है। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपए है तो एक टीवी का औसत मूल्य आपसे पूछा है। देखो 8 तो है टीवी और प्लस दे रखा है 7 है रेडियो, और इनका टोटल मूल्य कितना है, टोटल मूल्य है 27,350। अब आपसे कहा है कि एक रेडियो का मूल्य कितना है, 250 रुपए। औसत का मतलब समझना कि एक वस्तु का मूल्य जो है वो दे रखा है आपको। तो 7 रेडियो आपके पास है, एक रेडियो 250 रुपए का है, तो 7 रेडियो कितने के हो जाएंगे, 250 को 7 से गुणा करेंगे, 25 7 175 0, 1750 रुपए में क्या होंगे, टोटल रेडियो हो जाएंगे। अब देखो 8 टीवी का मूल्य निकालना है तो 7 रेडियो के मूल्य घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ से 1750 रुपए अपन माइनस कर देंगे, उससे अपने पास 8 टीवी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 0 0, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, फिर से 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और ये 2 का 2 होगा कितना, 25,600 रुपए में 8 टीवी आए। एक टीवी का मूल्य होगा वही क्या होगा, एवरेज होगा। यहाँ 25,600 में आप भाग देंगे 8 का, 8 दूनी 24, फिर 8 तिया 24, फिर से एक शेषफल 1 और 6 हो गए 16, तो 8 दूनी 32, 8 प्रत्येक टीवी का मूल्य है वो 3200 रुपए आ रहा है। अगला सवाल है कि 15 छात्रों का
औसत वजन 28 किलो है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है। देखो ये कह रहा है कि 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 15 छात्र हैं और इनका औसत वजन कितना है, 28 किलो है। 28 किलो है। अब कह रहा है कि इसमें एक अध्यापक को जोड़ दिया जाता है, 15 छात्र प्लस एक अध्यापक जोड़ दिया जाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब अब औसत 30 केजी हो गया। आपसे पूछा है अध्यापक का वजन क्या है। यहाँ 15 छात्रों का कुल वजन निकालेंगे तो क्या होगा, 15 का गुणा करेंगे 28 से। अपन ने देखा राशियों का जो योग है वो क्या होता है, एवरेज को संख्या से गुणा करने पर मिल जाता है। एवरेज को संख्या से अपन गुणा कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, अपने पास 15 छात्रों का कुल वजन अपने पास आ जाएगा। यहां से देखो कितना हो रहा है, 8 से गुणा करो, 15 से गुणा करेंगे 120 का दिया 0, हासिल की 12, 15 दूने 30 और 12 कितने हो गए, 42, मतलब 120 केजी छात्रों का वजन होता है। अब देखो यहाँ पर कितने मेंबर हो गए, 16 मेंबर हो गए, 16 मेंबर हो गए, एवरेज 30 है। यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 16 48, 480 केजी। अब देखो एवरेज यहाँ पर अपन ने एक अध्यापक को ही तो एक्स्ट्रा जोड़ा है, इन छात्रों का वजन जो है वो वापस इसमें से घटा देंगे तो आपके पास क्या होगा, एक अध्यापक का जो है वो वेट आपको मिल जाएगा। अध्यापक का वेट आपके पास कितना आ गया, 60 केजी। इस पर एक ट्रिक बनती है, लेकिन ट्रिक को आपको ध्यान नहीं देना है। ट्रिक ये बनती है कि नया व्यक्ति जो आता है वो पहला औसत प्लस माइनस अपन करेंगे कुल व्यक्ति इंटू औसत की वृद्धि। जैसे ट्रिक में ये बनता है, पहला औसत 28 है, आदमी आ रहा है प्लस कर दो, आदमी आ रहा है प्लस कर दो। अब देखो कितने आदमी हो गए, अब कुल 16 आदमी हो गए, वृद्धि कितनी हुई, 2 की वृद्धि हो रही है। यहां से सीधा मिल जाएगा 100 दूना 32 और 48, 60 केजी का नया आदमी आया है। हमें पता है, देखो एक चीज इसे सिंपली समझेंगे, पहले औसत कम था, अब औसत बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब जो वैल्यू पहले थी एवरेज वैल्यू, उस वैल्यू से उस आदमी का वजन कुछ बड़ा होगा। एवरेज का मतलब होता है कि जितना वजन 2 केजी का ये बढ़ रहा है प्लस 2 केजी हुआ है, वो प्रत्येक आदमी का प्लस हुआ है। एवरेज प्लस होने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक आदमी का 2 किलो वजन कम हुआ है, बढ़ा है। अब प्रत्येक आदमी का 2 किलो वजन बढ़ाओ। देखो पहले हम मानते हैं कि वो अध्यापक भी कितने का था, 28 किलो का ही था। अगर अध्यापक 28 किलो का ही होता तब तो एवरेज सेम एज इट इज रहता, लेकिन अध्यापक उससे कुछ ज्यादा है और वह इतना ज्यादा है कि उसने अपने वजन का 2-2 किलो सबको दिया है। और 2-2 किलो सबको दिया मतलब एक अध्यापक और 15 छात्र सबका 2 किलो बढ़ा है। इसका मतलब यह हो गया कि उसने 16 बंदों को 2 केजी वेट एक्स्ट्रा दिया है, इतना उसका वेट है। और इसको समझेंगे तो सीधा कितना आ रहा है, 60 केजी आ रहा है। अगर यही अध्यापक जिसका वेट औसत से कम होता, औसत से क्या होता, उसका वेट कम होता, तो यहां पर ये एवरेज भी कम हो जाता। तो एवरेज कम करने के लिए अपन यहां पर माइनस कर देते और एक एवरेज या 2 एवरेज कम करना है, जितना एवरेज कम होगा उतना ही यहां पर क्या होगा, घट जाएगा। अगर मैं कहूं कि अध्यापक के आने पर औसत 1 कम हो जाता है, औसत 1 कम होने का मतलब यहां कितना होगा, अब 27 होगा। आने पर 1 कम होने का मतलब हो गया यहां पर माइनस होगा और यहां पर 1 होगा माइनस। अब देखेंगे 28 में से 16 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 12 बचेंगे। और वो 12 केजी का क्या होगा, अध्यापक होगा, अगर एवरेज कम हो रहा है तो। इस चीज को अपन जनरली भाषा में समझेंगे। अगर कोई
अनपढ़ व्यक्ति है उसको भी पता रहता है कि प्रत्येक आदमी का वजन कम हो रहा है, मतलब आने वाला व्यक्ति इस एवरेज से क्या है, छोटा है। और प्रत्येक आदमी का वजन बढ़ रहा है, मतलब आने वाला व्यक्ति इस एवरेज से बढ़ा हुआ है। प्रत्येक आदमी में जितना वजन बढ़ा है वो वजन उस आदमी को दे दो, उतना वजन उसका था। इसी का उल्टा सवाल भी बन सकता है कि इतने किलो का व्यक्ति शामिल होता है तो एवरेज में कितना वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 नए छात्र और आ जाने पर उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है। 10 छात्र हैं, उनकी औसत आयु है 20 वर्ष। औसत 20 वर्ष है। टोटल देखेंगे तो 10 छात्रों की 20 वर्ष से 200 वर्ष उनकी क्या हो गई, आयु हो गई टोटल 10 छात्रों की। 5 छात्र नए आए, एवरेज में 1 की वृद्धि हुई। 5 छात्र नए आए, एवरेज में 1 की वृद्धि हुई है। तो अब 15 छात्र हो गए और इन 15 छात्र का जो है वो एवरेज क्या हो रहा है, बटी जा थोड़ा सा अब देखो छात्र तो हो गए 15 और एवरेज बढ़ा है 1। अब हम देखेंगे कि उनका कुल वेट कितना होता है। तो 21 को अपन 15 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 दूना 30 और 1 31, मतलब अब 315 केजी, 315 वर्ष के वो क्या हो गए, सभी छात्रों की एज हो गई। अब जो 5 छात्र आए हैं उन 5 छात्रों की एज देखेंगे तो 315 में से 200 घटा देंगे, मतलब 115 वर्ष उनकी क्या है, उन 5 छात्रों की आयु है। 115 वर्ष उन 5 छात्रों की आयु है। उन 5 छात्रों का एवरेज अपने को निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 115 में 5 से देंगे भाग, 5 दूनी 10, 15 बचेंगे, 5 तिया 15, मतलब ये कि उन प्रत्येक छात्र का वजन कितना है, 23 किलो है। पहले देखो कितना था, प्रत्येक छात्र का 20 किलो था। 5 नए आए, उन नए छात्रों का वजन कितना है, प्रत्येक का 23 किलो वजन है। देखो 23 किलो वजन है, मतलब इनसे कितना है, 3 वर्ष ज्यादा है। हम देखेंगे 5 छात्र ऐसे हैं जिनका 3 वर्ष वजन ज्यादा है। एक का 3 वर्ष ज्यादा है, मतलब 5 का कितना हो गया, 15 वर्ष ज्यादा हो गया। अब देखो 15 छात्रों में 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है, एक एक वर्ष सबको एक्स्ट्रा जा रहा है, एक एक वर्ष सबको एक्स्ट्रा जा रहा है। तभी तो क्या हुई है, 15 को 15 में डिवाइड कर दिया। और यही सवाल कह रहा है कि उसके एवरेज में 1 की वृद्धि हुई है, और यही एवरेज में 1 की वृद्धि होते हुए आ रही है। तो यहां से भी आप समझ सकते हो सीधा का सीधा कि एवरेज में 1 की वृद्धि हुई है। 15 छात्र है तो प्रत्येक का जो वेट है वो जो पहले है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। 15 में अपन 5 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक का एवरेज 3 किलो बढ़ा है। 3 किलो बढ़ने का मतलब है 20 में 3 किलो जोड़ दो, प्रत्येक का एवरेज जो है वो 23 होगा। ठीक है। अब देखो 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलो है के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से उसके औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन क्या है। 18 व्यक्तियों का एवरेज 500 ग्राम बढ़ रहा है। 18 व्यक्ति है, उनका देखो
एक नया व्यक्ति आ रहा है तब एवरेज है वो 500 ग्राम में बढ़ रहा है। देखो पहले क्या कह रहा है, 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलो है के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से उसके औसत में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। देखो 62 केजी का एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी जगह पर एक व्यक्ति आ रहा है और औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। मतलब उसके वजन से क्या है, आने वाले का वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। मतलब ये हो गया कि उसका 9 केजी वेट एक्स्ट्रा है। तो 62 में आप 9 जोड़ दो, सीधा आपको मिलेगा कि वह व्यक्ति 71 केजी का है। आप वैसे निकालोगे तो लंबी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि 18 व्यक्ति है, उनमें से एक 62 किलो का जा रहा है। पहले आप मानोगे कि इसका क्या होगा, 18 व्यक्तियों का औसत अगर x है तो कुल होगा 18x। अब एक व्यक्ति गया, मतलब उसमें से माइनस करेंगे हम 62। एक व्यक्ति नया आया है जिसका क्या है, y वर्ष होगा। अब जो व्यक्ति है उनका 18 टोटल व्यक्ति है, नया है, वो औसत क्या है, x प्लस 500 ग्राम, या हम कह सकते हैं 1/2 केजी है। और इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए अपन क्या करेंगे, y का मान है वो प्राप्त करेंगे। देखो 18x ये हो गए, -62 प्लस y इक्वल टू ये 18x होगा प्लस होगा 9। यहां से अपन देखेंगे 18x से 18x कैंसिल, y का मान होगा 62 प्लस 9, ये हो रहा है 71 वर्ष। तो हम सीधा देखो देसी भाषा में समझो कि अगर औसत बढ़ रहा है मतलब आदमी भारी आया है, और भारी आया है मतलब इससे वजन ज्यादा होगा, पहली बात। अब कितना ज्यादा है, वो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को आधा आधा किलो अगर आप देते हो तो उतना उसका ज्यादा वजन है। तो 18 व्यक्ति है, आधा आधा किलो दे रहे हो, मतलब 9 केजी उसका वेट क्या है, एक्स्ट्रा है। और 62 का गया है, उससे 9 केजी एक्स्ट्रा का आया, मतलब 71 किलो का आदमी जो है वो नया आया है। अगला सवाल है कि 15 सेवों में से एक सेव जिसका वजन 250 ग्राम है के स्थान पर एक दूसरा सेव रखने से उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है। तो बताओ कि दूसरे सेव का भार क्या है। वही सेम सिचुएशन बन रही है, 15 सेव, उनका औसत भार में कमी कितनी हो रही है, 10 ग्राम की। तो 15 सेव 10 ग्राम की कमी मतलब 150 ग्राम कम हो गया, 150 ग्राम कम हो गया। 250 ग्राम की आपने सेव थी, पहले 250 ग्राम की सेव थी, उसमें से ये 150 कम हुआ है, मतलब 250 में से 150 घटा दो, मतलब अब जो सेव आई है वो 100 ग्राम की सेव आपने रखी है, किसकी जगह, 250 ग्राम की जगह। बहुत आसान आसान सवाल है, बस थोड़ा सा अगर आप सोचते हो तो ये सवाल तो कोई भी व्यक्ति है वो कर सकता है। अपन ने देखा है कि ये आप अगर जनरली बात करते हैं तो घर पे भी अगर काम में लेते हो तो इस टाइप के सवाल होते हैं कि यहाँ पर किसी सामान को निकाला और ये कह सकते हैं कि इसकी जगह अपन ये सामान रखते हैं, तो अब बताओ इसका वेट कितना हो जाएगा। तो वो चीजें हैं वो साफ साफ दिखती है आपको कि ये सब अपन कहाँ पर लेते हैं, घर में भी काम में आएगी। अब देखो अगला सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आयु 55 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाने से उनकी औसत आयु अब भी 35 वर्ष है, तो बताओ मुखिया की आयु कितनी थी। 5 वर्ष पूर्व और 5 कितने थे, सदस्य थे, और औसत आयु कितनी थी, 35 थी।
अब देखो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, हम वर्तमान तक आएंगे तब प्रत्येक व्यक्ति में 5-5 और जुड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपन देखेंगे इनकी कुल आयु देखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 7 की 2, 5 के 15 और 2 17, 175 वर्ष जो हो रही है। 5 वर्ष बाद में यहाँ तक पहुंचेंगे अपन वर्तमान में। वर्तमान में अपन आते हैं तब इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की 5 जुड़ेगी, 5 व्यक्तियों की 25 वर्ष जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर प्लस होगा 25। अब जो वर्तमान में है उनकी कितनी हो जाएगी, 200 वर्ष हो जाएगी। आयु टोटल 200 वर्ष हो चुकी है। अब परिवार का एक सदस्य अगर वर्तमान में खत्म होता है तो अब सदस्य कितने बचे, 4 सदस्य बचे। 4 सदस्य बचे और प्रत्येक की ये कह रहा है कि एवरेज वैल्यू अब भी कितनी है, 35 वर्ष है। तो अब भी 35 वर्ष है, मतलब 140 वर्ष अब होनी चाहिए, लेकिन 200 वर्ष है। अब वो आदमी कितने का गया है, वो 60 वर्ष का आदमी था जो अब परिवार से निकल चुका है। तो यहां से उसकी जो है वैल्यू आपको मिल जाएगी कि वो 60 वर्ष का था। सवाल बिल्कुल कंसेप्ट वाइज है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा के सोचते हो तो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है और इजीली सवाल बन जाते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं बनते हैं तो फिर सोचने वाली बात है, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी एवरेज वाले सवाल है वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखो 12 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 12 संख्याओं का औसत 18 है। प्रत्येक संख्या में अगर आप 3 जोड़ रहे हो तो सीधा याद रखना, 3 जोड़ते हो तो एवरेज में 3 जुड़ जाएगा, 3 घटाते हो तो एवरेज में 3 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे रहे हो तो एवरेज में 3 से भाग हो जाएगा, और प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर रहे हो तो एवरेज में भी 3 से गुणा हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रत्येक संख्या के साथ आप समान संख्या जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग देते हो तो एवरेज में भी सेम सिचुएशन बनेगी। जोड़ते हो तो जोड़ दो, गुणा करते हो तो गुणा कर दो, भाग देते हो तो भाग दे दो, और घटाते हो तो घटा दो। ये अगर प्रत्येक संख्या के साथ ऐसा होता है तो इसके बाद देखो 40 संख्याओं का एवरेज 28 से निकाला गया। 40 संख्याएं थी, एवरेज जो है वो आपने कितना निकाला, 28 निकाला। गलती क्या हुई, परंतु बाद में पता चला कि 39 के स्थान पर आपने 79 रख लिया, तो बताओ सही औसत क्या था। देखो 40 संख्याओं का एवरेज आपने 28 निकाला, लिखना था 39, लिख दिया 79। उन संख्याओं में किसी जगह 39 था लेकिन 79 लिख दिया। कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिया आपने, 40 एक्स्ट्रा जोड़ा। अब 40 हटाना है, 40 हटाना है, संख्या 40 है तो भाग दे दो। प्रत्येक संख्या में से 1 घटाना पड़ेगा, एवरेज में से 1 घटा दो, मतलब अब जो नया एवरेज है वो क्या होगा, 27 होगा। नया एवरेज है वो क्या होगा, 27 होगा। तो ये ध्यान रखना है। देखो इसको समझो, पूरा मेथड से सवाल करोगे तो टाइम लगेगा। पूरा मेथड ये होगा कि 40 संख्याएं हैं, 28 एवरेज है, कुल निकालेंगे, टोटल करेंगे, फिर जो टोटल आएगा यहां से टोटल करेंगे 0, 8 चौके 32, हंस की 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1120 है। इसमें 39 भी है और इसमें 79 भी है। 79 लिख दिया था, 39 लिखना था, 40 एक्स्ट्रा जोड़ा है मतलब 40 घटा दो, फिर से ये होगा 1080। अब इसमें आप क्या करोगे, 40 से वापस दोगे भाग, 40 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, यहां पर देखो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 27 वर्ष जो है वो एवरेज आएगा। तो ये कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ सीधा होगा
40 संख्या है, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है। अगर एक्स्ट्रा जोड़ा है तो वापस घटा देंगे, उल्टा सिस्टम होगा, आपने ज्यादा जोड़ा है तो अब वापस घटाना पड़ेगा। अगर आपने कम जोड़ा है तो अब जोड़ना पड़ेगा। अगर ये संख्या 79 की जगह 39 लिखी हुई होती तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 40 कम जोड़ा है, कम जोड़ा है तो एवरेज कम आया हुआ होगा। अब आपको 40 और जोड़ने हैं तो एवरेज एक और बढ़ जाएगा, यहाँ 28 की जगह 29 हो जाएगा। ध्यान रखना किस जगह क्या जोड़ा है। कम जोड़ा है और अधिक जोड़ना था तब तो आपको प्लस करना है, और जोड़ ज्यादा दिया पहले, जोड़ना कम था तो अब वापस घटाना है। वापस घटाना है मतलब एक एवरेज में से कम कर देना है। अब देखो आगे वाला सवाल जो है वो है कि 7 संख्याएं आपको दी है और उन 7 संख्याओं में वो कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का 7 संख्याओं का औसत उसने कहा है कि एवरेज 12 है, और वो कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज 10 है। 7 संख्याएं मान लेते हैं अपन, ये इन प्रथम 4 का एवरेज तो वो कह रहा है कितना है, 10 है, और वो कह रहा है अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज 15 है। ये अंतिम 4 होगी, इनका एवरेज 15 है। तो बताओ चौथी संख्या क्या है। देखो अब इस टाइप का सवाल बनेगा, उसमें हमेशा ध्यान रखना बीच वाली संख्या ही पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इन चारों का एवरेज आपको दे रखा है तो इनका कुल निकाल सकते हैं, इन चारों का एवरेज दे रखा है तो इनका कुल निकाल सकते हैं। ये संख्या 2 बार ऐड हो गई, और टोटल संख्या का एवरेज आपको दे रखा है तो यहाँ से इनका टोटल निकाल सकते हो। इनके दोनों के टोटल को योग करेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे तो ये संख्या अपने पास आ जाएगी, क्योंकि इसको 2 बार आपने जोड़ा है और इसको पूरा घटाएंगे तो ये संख्या ही बचेगी लास्ट में। तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज 10 है तो कुल हो जाएगा 40, दूसरी 4 संख्याओं का एवरेज 15 है तो कुल हो जाएगा 60, टोटल हो रहा है 100। यहाँ अपन देखेंगे कि 7 संख्याओं का एवरेज है 12, 12 को 7 से गुणा करो, 12 सत्ते 84 होना चाहिए था, 84 हो रहा है 100। मतलब ये संख्या 2 बार जुड़ी है तो ये संख्या कितनी है, 100 में से 84 घटा दो, 6 तो ये हो गए और 10 वो, 16 संख्या है। चौथी संख्या क्या आ गई अब आपके पास, चौथी संख्या है 16। तो ये था एवरेज का पार्ट। इसमें ये जो सवाल बनते हैं वो एवरेज के सारे सवाल अपन ने डिस्कस कर लिए, इनके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा एवरेज का। तो एवरेज का टॉपिक अपन ने आज की क्लास में पूरा समझ लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताएं, हम उस पर भी क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।